जय भोलेनाथ। भगवान शिव और माता पार्वती की कृपा सदा सर्वदा आप पर बनी रहे। इससे पहले के अध्याय में हमने जाना भगवान शिव के अत्रेश्वर लिंग की कथा के बारे में। अब सुने उससे आगे की कथा। सूत जी कहते हैं, हे ऋषियों, कालंजर नामक पर्वत पर श्री नीलकंठेश्वर शिवलिंग स्थित है। यह भक्तों के लिए कल्याणकारी है। वहीं पर एक सुंदर कुंड है। जो मनुष्य उस कुंड में स्नान करता है उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और उसे मुक्ति मिल जाती है। रेवा नदी के किनारे असंख्य लिंग हैं जो अमोघ फल देने वाले हैं। इनकी महिमा अनंत है। मैं आपको भगवान शिव के लिंगों की महिमा के बारे में बताता हूँ। आर्तेश्वर नामक ज्योतिर्लिंग पापों का नाश करने वाला है। यहीं पर परमेश्वर व सिद्धेश्वर नामक लिंग भी हैं। रेवा नदी के किनारे रामेश्वर, कुमारेश्वर, पुंडेश्वर, मंडलेश्वर एवं तिष्णेश्वर नामक शिवलिंग हैं। इनके दर्शनों से भक्तों के सभी पापों का नाश हो जाता है। नर्मदा नदी के किनारे स्थित धुंधुरेश्वर, सालेश्वर, कुंभेश्वर, सोमेश्वर, नीलकंठेश्वर, मंगलेश्वर, नंदिकेश्वर नामक शिवलिंग सभी कामनाओं को पूरा करने वाले तथा मुक्ति प्रदान करने वाले हैं। ऋषियों ने कहा, हे सूत जी, अब आप हम पे कृपा करके हमें नंदकेश्वर लिंग की महिमा के बारे में बताइए। ऋषियों का अनुरोध मानकर सूत जी ने नंदकेश लिंग की महिमा के विषय में बताना शुरू किया। वे बोले, रेवा नदी के किनारे करणी नामक नगरी है। उस नगरी में एक ब्राह्मण अपनी पत्नी और 2 पुत्रों के साथ रहते थे। जब वे वृद्ध हो गए तब ब्राह्मण अपने परिवार को वहीं पर छोड़कर स्वयं शिव नगरी काशी को चले गए। कुछ समय बाद वहां पर उनकी मृत्यु हो गई। जब ब्राह्मणी और उसके पुत्रों को इसकी सूचना मिली तो उन्होंने काशी जाकर ब्राह्मण की अंत्येष्टि एवं अन्य संस्कार किए। इसके बाद वे अपने घर वापस लौट आए। कुछ समय के बाद ब्राह्मणी का भी अंत समय निकट आ गया। वह बीमार रहने लगी। तब उसने अपने पुत्रों को बुलाकर उन्हें अपनी अंतिम इच्छा बताई। ब्राह्मणी बोली, पुत्रों, मेरी मृत्यु के बाद मेरी अस्थियों को गंगा जी में प्रवाहित करना तथा मेरा पिंडदान एवं श्राद्ध काशी में ही करना। ब्राह्मणी के पुत्रों ने उनकी इच्छा पूरी करने का वचन दिया। जैसे ही बड़ा पुत्र सुवाद माता के लिए पानी लेने गया, ब्राह्मणी ने अपने प्राण त्याग दिए। अपनी माता की आखिरी इच्छा पूरी करने हेतु सुवाद ने उसकी अस्थियों को काशी ले जाने का निश्चय किया। उसे 20 योजन का मार्ग तय करना था। रास्ते में ही रात हो गई। तब सुवाद ने एक ब्राह्मण के यहाँ रात गुजारने का फैसला किया। उस ब्राह्मण के घर रुककर सुवाद भगवान शिव का पूजन करने के बाद वहीं पर विश्राम करने लगा। तभी वहां उसे एक अद्भुत बात दिखाई दी। सूत जी बोले, हे ऋषियों, जिस ब्राह्मण के घर में सुवाद ठहरा था वह सुबह शाम दोनों समय अपनी गायों का दूध निकाला करता था। आज भी उसने अपनी स्त्री से कहा कि बर्तन दे दो, मैं दूध निकालता हूँ। तब उसकी पत्नी ने दूध का पात्र दे दिया और बछड़े को खोलकर गाय के पास भेज दिया। परंतु बछड़े ने जैसे ही थोड़ा सा दूध पिया, उन्होंने उसे तुरंत गाय के पास से हटा दिया। माँ के पास हटा देने पर बछड़ा उछलने लगा, जिससे कि ब्राह्मण के पैर में चोट लग गई और क्रोधित होकर ब्राह्मण ने बछड़े को बहुत पीटा और गाय का दूध निकाल लिया। गाय दुखी होकर रोने लगी और बोली, मैं अपने बच्चे को दूध भी नहीं पिला सकती। मैं अपने बच्चे को पिटते हुए देखती रही, परंतु उसकी कोई मदद भी ना कर सकी। तब बछड़ा अपनी माता को समझाने लगा कि माता, तुम धैर्य रखो। जैसा जो कोई करता है वह उसी का फल भी भोगता है। अपने बछड़े की ज्ञान भरी बातें सुनकर गाय बोली, मैं जानती हूँ कि तुम सही कह रहे हो, परंतु अपने पुत्र की दुर्दशा मुझसे देखी नहीं जाती। मुझे उस ब्राह्मण को दंड देना ही होगा, क्योंकि यदि मैं कुछ नहीं करूँगी तो यही सब बार बार होगा। तब बछड़ा अपनी माता से बोला, माँ, यदि आप ब्राह्मण को मारोगी तो आपको ब्रह्म हत्या का पाप लगेगा। अपने पुत्र की ऐसी बातें सुनकर गाय ने कहा, पुत्र, तुम ठीक कह रहे हो, परंतु गाय को सताने का दंड ब्राह्मण को अवश्य मिलना चाहिए। बाकी रही ब्रह्म हत्या की बात, उसके पाप को मिटाने का उपाय मैं जानती हूँ। यह कहकर गाय चुप हो गई। गाय और बछड़े की ये सब बातें सुवाद ने सुन ली थी। यह सब सुनकर
उसने सोचा कि मैं अपनी माँ की अस्थियां लेकर काशी जा रहा हूँ, परंतु मैं यह भी देखना चाहता हूँ कि गाय ब्रह्म हत्या के पाप से किस प्रकार मुक्त होती है और वह ब्राह्मण से अपना बदला कैसे लेती है। प्रातः काल होने पर सुवाद वहां का दृश्य देखने लगा। उस दिन ब्राह्मण ने अपने पुत्र से दूध निकालने के लिए कहा। उसके पुत्र ने भी गाय के बछड़े को पीटना शुरू कर दिया, जिससे कि गाय को बहुत क्रोध आ गया और उसने अपने सींगों से लड़के पर प्रहार कर दिया। यह देखकर ब्राह्मण ब्राह्मणी दोनों दौड़ते हुए अपने पुत्र के पास आए, परंतु कुछ ही देर में उनके पुत्र के प्राण पखेरु उड़ गए। तब वहां पर हाहाकार मच गया। सब लोग रोने लगे। ब्राह्मण ने पीट पीट कर गाय और उसके बछड़े को घर से निकाल दिया। ब्रह्म हत्या की दोषी उस गाय का रंग सफेद से काला पड़ गया। जैसे ही गाय और बछड़ा उस घर से निकले, वह पथिक सुवाद भी उनके पीछे पीछे ही चल पड़ा। वह देखना चाहता था कि यह गाय क्या करती है और कहाँ जाती है। चलते चलते वे नर्मदा नदी के किनारे पहुंचे, जहां पहले से ही नंदकेश्वर महादेव विराजमान थे। गाय ने नर्मदा नदी में 3 गोते लगाए तो उसका काला रंग एक बार फिर से सफेद हो गया। यह देखकर सुवाद को बड़ा आश्चर्य हुआ। इसके बाद गाय वहां से निकलकर दूसरी ओर चली गई। तब नर्मदा को प्रणाम कर ब्राह्मणी पुत्र सुवाद ने भी नदी में स्नान किया। फिर नंदकेश्वर का विधि पूर्वक पूजन करने के बाद वह काशी को चल पड़ा। रास्ते में सुवाद को एक युवती दिखाई दी, जिसने सुंदर वस्त्र एवं अलंकार धारण किए हुए थे। उसने सुवाद से पूछा, हे ब्राह्मण देवता, आप इस प्रकार प्रसन्न होकर कहाँ से आ रहे हैं और कहाँ जा रहे हैं। तब सुवाद ने उस युवती को सभी बातें बता दी और कहा कि मैं अपनी माता की आज्ञा को पूरा करने के हेतु उनकी अस्थियां काशी ले जा रहा हूँ। यह सुनकर वह युवती बोली, ब्राह्मण, तुम तो बहुत भोले भाले हो। यह तीर्थ अत्यंत पवित्र है। प्रतिवर्ष वैशाख शुक्ल की सप्तमी के दिन नर्मदा की पवित्र धारा में स्वयं गंगा जी आती हैं। आज वही शुभ दिन है, इसीलिए तुम अपनी माता की अस्थियों को यहीं पर प्रवाहित कर दो। यह कहकर वह युवती अंतर्धान हो गई। सुवाद पुनः नर्मदा नदी की ओर लौट आया तथा उसकी पवित्र धारा में सुवाद ने अपनी माता की अस्थियां प्रवाहित कर दी। तभी उसे एक दिव्य दृश्य दिखाई दिया। उसकी माता दिव्य देह धारण किए शिवलोक को जा रही थी और अपने पुत्र को आशीर्वाद देते हुए कह रही थी कि हे पुत्र, तुम धन्य हो, तुमने अपनी माता को सद्गति प्रदान की है। पुत्र को आशीर्वाद देती हुई वह ब्राह्मणी शिवलोक को चली गई। इस कथा को सुनकर ऋषियों ने सूत जी से कहा, हे सूत जी, वैशाख शुक्ल की सप्तमी को गंगा जी नर्मदा नदी में क्यों आती हैं? वहां भगवान शिव का ज्योतिर्लिंग नंदकेश्वर कैसे स्थापित हुआ? कृपा कर हमारी इस जिज्ञासा को शांत कीजिए। ऋषियों के प्रश्नों को सुनकर सूत जी कहने लगे कि एक बार की बात है, नर्मदा नदी के किनारे ऋषिका नाम की एक विधवा ब्राह्मणी रहती थी। तरुणावस्था में ही उसका पति पूर्व जन्म के पापों के कारण चल बसा था। तभी से ऋषिका भगवान शिव के चरणों का ध्यान करने लगी तथा उसने अपना सारा जीवन भगवान शिव के पूजन, ध्यान और व्रत में लगा दिया। उसने एक पार्थिव लिंग की स्थापना की और भगवान शिव की कठोर तपस्या करनी शुरू कर दी। एक दिन एक बलवान मायावी राक्षस वहां घूमता हुआ आया और बाल विधवा तपस्विनी को देखकर वह उसके रूप पर मोहित हो गया, परंतु वह ब्राह्मणी अपनी आराधना में ही लगी रही। तब वह उसे डरा धमकाकर पाने की कोशिश करने लगा। तब ऋषि का डरकर भगवान शिव की मूर्ति से चिपककर रोने लगी और भगवान शिव से रक्षा करने हेतु प्रार्थना करने लगी। भक्त वत्सल भगवान शिव उसी क्षण अपने भक्त की रक्षा के लिए उस ज्योतिर्लिंग से प्रकट हुए और उस पापी राक्षस को पल भर में उन्होंने भस्म कर दिया। फिर उस ब्राह्मणी से बोले, हे ब्राह्मणी, मैं तुम्हारी तपस्या से बहुत प्रसन्न हूँ। मांगो, क्या वर मांगना चाहती हो? अपने आराध्य त्रिलोकीनाथ भगवान शिव को इस प्रकार अपने सामने पाकर
वह दीन ब्राह्मणी भगवान शिव की स्तुति करने लगी और बोली, हे जगत का कल्याण करने वाले, भक्तों के दुखों का नाश करने वाले देवादिदेव महादेव, आपने आज मेरे पतिव्रत धर्म की रक्षा करके मुझ पे बड़ा उपकार किया है। यदि आप मुझे कुछ देना ही चाहते हैं तो मेरी एक अभिलाषा को पूरा कीजिए। आप सदा मेरे द्वारा स्थापित इस पार्थिव मूर्ति में निवास करें। ऋषिका के वचनों को सुनकर महादेव जी प्रसन्नता पूर्वक उस लिंग में समा गए। उस समय आकाश से फूलों की वर्षा होने लगी। सभी देवता भगवान शिव की प्रशंसा करते हुए वहां पर आ गए। उसी समय पतित पावनी श्री गंगा जी भी वहां आई और उस ब्राह्मणी से बोली, हे कल्याणी, जहां भगवान शिव का निवास होता है वहां मेरा आगमन अवश्य होता है। इसीलिए अब हर वर्ष वैशाख शुक्ल की सप्तमी तिथि को मेरा यहाँ आगमन होगा। ऋषियों, उसी दिन से उस पार्थिव लिंग का नाम नंदकेश्वर हुआ और उसमें भगवान शिव का वास हुआ। और माँ गंगा भी प्रत्येक वैशाख शुक्ल पक्ष सप्तमी को वहाँ आने लगी। यह दिव्य तीर्थ पापों का निवारण करने वाला है। इस पवित्र कुंड में स्नान करने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और मनुष्य को अंत में शिव पद की प्राप्ति होती है। अब इससे आगे की कथा का रसपान हम अगले अध्याय में करेंगे। हर हर महादेव।